बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। रजिस्टर असल में हम पढ़ते तो आए हैं, हमने सिंबल ये वाला यूज़ किया, आपको याद होगा। ये रजिस्टर का सिंबल होता है बेटा, ठीक है, जिसको हम सर्किट में ज़ाहिर करते हैं। लेकिन हकीकत में रजिस्टर दिखाई कैसे देता है, ये ज़रा देखें। अगर मैं कोशिश करूँ आपको दिखाने की, तो ज़रा ये देखें, आपको इस रजिस्टर के कलर नज़र आ रहे हैं? तो जी बेटा ज़रा देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरे को फोकस करके आपको कलर दिखा सकूँ। तो जी कोशिश तो मैंने की है। बहरहाल इसके ऊपर ना बेटा कलर बने होते हैं, ठीक है। तो असल में देखने में रजिस्टर आपको इस तरह दिखाई देती है। कुछ फिक्स रजिस्टर भी होती हैं, कुछ वेरिएबल रजिस्टर भी होते हैं। तो चलें बेटा, ये तो है सिंबल। बाकी रजिस्टर आपको मार्केट में और कॉलेज की लेबॉर्ट्रीज़ में अवेलेबल भी हैं। असल में रजिस्टर के 4 बैंड्स हैं। तो ज़रा देखें जी, शुरू में थ्योरी में आपकी बुक में क्या लिखा है? इट कंसिस्ट ऑफ अ हाई ग्रेड सिरामिक रॉड। सिरामिक कहते हैं बेटा ये ईंट बजरी वगैरह ना, कहता है ये जो रजिस्टर कहते हैं ना, एक हाई ग्रेड सिरामिक रॉड होता है, जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। दिस इज़ अ हाई ग्रेड सिरामिक रॉड। ज़रा देखें, ये जो रॉड है ना, ये जो रॉड है, जिसको आपकी बुक वाला हाई ग्रेड सिरामिक रॉड कहता है एक अच्छी क्वालिटी का एक हाई ग्रेड सिरामिक रॉड होता है। ईंट और बजरी वगैरह जिससे बनाते हैं ना, उसको सिरामिक कहते हैं। तो बहरहाल उससे मिलके एक रॉड बना है ऑन विच, जिसके ऊपर ए थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन इज डिपॉजिट। डिपॉजिट कहते हैं जमा, कि जिसके ऊपर एक बिल्कुल बारीक सी कार्बन की एक रजिस्टर एक तह लगी होती है, बड़ी बारीक सी थिन फिल्म। तो ये तो है आपकी बुक की थ्योरी, कहता है ये एक हाई ग्रेड सिरामिक रॉड है जिसके ऊपर एक कार्बन की बारीक सी फिल्म चढ़ी होती है, ठीक है। तो ये बेटा रजिस्टर का सिंबल है। हकीकत में रजिस्टर कैसे दिखाई देते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आते हैं। किसी भी रजिस्टर के ऊपर बेटा 4 बैंड होते हैं, 4 कलर के बैंड होते हैं। ज़रा आप देखें, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। अब बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा, मसलन ये रजिस्टर है ना, मिसाल के तौर पर मैं इसे कह रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बच्चा कहता है इधर से भी तो शुरू कर सकते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमें कैसे पता चलेगा? बेटा पहली बात तो ये कि आपने लेफ़्ट से राइट गिनती है, यानी कि लेफ़्ट से राइट को जाना है, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात ये, अब आप कहेंगे सर अगर मैं रजिस्टर को उल्टा कर दूं तो फिर लेफ़्ट साइड ये वाली हो जाएगी। देखें इसके ऊपर ना एक निशानी होती है रजिस्टर के ऊपर, ज़रा तवज्जो करें। अगर आप गौर करें ना बच्चे, तो फर्स्ट बैंड, सेकंड और थर्ड तीनों के दरमियान गैप जो है वो एक जैसा है। लेकिन जब फोर्थ बैंड है ना, ज़रा आप देखें थर्ड और फोर्थ, इसमें गैप बढ़ जाएगा। तो जिस साइड पे आपको गैप ज़्यादा दिखाई दे ना, ये गैप ज़्यादा दिखाई दे, तो आपने वो वाला कलर क्या समझ लेना है कि ये फोर्थ बैंड है। और एक निशानी तो मैंने आपको ये बता दी, फोर्थ बैंड की निशानी क्या है कि उसमें गैप ज़्यादा होगा, एक ये निशानी है। दूसरी निशानी क्या है कि फोर्थ बैंड आपका या तो गोल्ड कलर का होगा या सिल्वर कलर का होगा। तो जो गोल्ड और सिल्वर होगा ना, वो आपका फोर्थ बैंड ही होगा। उसके ऑपोजिट वाला आप उसको फर्स्ट बैंड कंसीडर करेंगे। तो मैंने 2-3 निशानी आपको बता दी हैं। तो बच्चे फर्स्ट बैंड जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जी, फर्स्ट बैंड ऑफ द कलर रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिजिट। कार्बन रजिस्टर का जो पहला कलर होगा वो पहले डिजिट को जाहिर करेगा। जो सेकंड बैंड होगा ये सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। जो थर्ड बैंड होगा इसको बेटा हम कहते हैं डेसिमल मल्टीप्लायर। थर्ड बैंड का नाम क्या है जी? डेसिमल मल्टीप्लायर, नंबर ऑफ जीरोस। और फोर्थ बैंड किसको जाहिर करते हैं जी? टॉलरेंस को। फोर्थ बैंड बेटा किसको जाहिर करता है? टॉलरेंस को। टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त। तो पहला बैंड पहले डिजिट को, दूसरा बैंड दूसरे डिजिट को, तीसरा बैंड डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी कि जो कलर होगा ना उसके उतने ही डिजिट होंगे, ठीक है। और फोर्थ बैंड किसको शो करता है? टॉलरेंस को, जिसका मतलब है बर्दाश्त। तो आइए चलते हैं अब टेबल की तरफ। तो जी बेटा ज़रा ये टेबल देखिए, आपकी बुक में बना हुआ है। 0 से लेके 9 तक टोटल 10 कलर हैं। 1 से शुरू नहीं करना, 0 से 9 तक। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट।
अब इस टेबल की तरतीब आपने यही रखनी है, आपने चेंज नहीं करनी। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो कि हमने कह दिया कि ब्लैक कलर होगा उसको हम 0 नंबर देंगे, जो ब्राउन कलर होगा उसको 1 नंबर देंगे। इस टेबल को आपने याद करना है, और टेबल को याद करने का तरीका ये मैंने सेंटेंस लिख दी है, आप किसी भी तरीके से याद कर लें जिस तरह आपको होता है, लेकिन मैंने ये टेबल को याद करने का तरीका लिखा है। बीबी रॉय, एक लड़का है बीबी रॉय, गोज ब्रिटिश, वो बरतानिया जाता है, वाया जर्मनी वेस्ट, जर्मनी वेस्ट से होते होते कुछ लोग इधर ये भी लिख लेते हैं बीबी रॉय गोज ब्रिटिश हैव वेरी गुड वाइफ। तो बहरहाल ये एक लफ्ज़ बनाए हैं काफ़ी लोगों ने। इस सारा मकसद तो ये है ना, टेबल आपको याद हो जाए। तो बच्चे देखें, जो बीबी रॉय ना लड़के का नाम है, 0 1 2 3, ये देखें बी से मुराद ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, और जी से मुराद क्या है, ग्रीन, ठीक है। इसी तरह ब्लू, ठीक है 6 नंबर, वी से वॉयलेट, और फिर जी से ग्रे, और एंड वाला डब्ल्यू किसको जाहिर कर रहा है, वाइट कलर को। तो ये टेबल को याद करने का तरीका आप लोग नोट कर लेंगे। टेबल आपने ज़ुबानी याद करना है। और मैंने आपको बताया था कि 4th बैंड किसको शो करता है, टॉलरेंस को। तो बच्चे ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। टॉलरेंस को उर्दू में कहते हैं बर्दाश्त, यानी कि एक रजिस्टर है ना जिसकी वैल्यू है 10 ओहम, उसमें कितनी वैल्यू बर्दाश्त करनी कि अपनी असल वैल्यू से वो कितनी ऊपर और कितनी नीचे, वो कितना बर्दाश्त कर सकती है। तो यही हमने लिखा था पॉसिबल वेरिएशन, कि मुमकिना तौर पर कितनी वेरिएशन आ सकती है इन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रजिस्टर फ्रॉम अ मार्क्ड वैल्यू। बच्चे जो कार्बन है ना, याद रखिएगा ये सेमीकंडक्टर है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बच्चे अब टॉलरेंस 3 किस्म की होती है। अब पहला कलर अगर तो गोल्ड होगा तो आप लिखेंगे ±5%, सिल्वर की ±10%, और अगर चौथा बैंड हो ही ना तो ±20%। तो बेटा ये देख लें, ये 3 MCQs भी आ जाते हैं। प्लस माइनस का मतलब है, हमने लिखा ना पॉसिबल वेरिएशन, कि 5% ऊपर, माइनस का मतलब है या 5% नीचे, फ्रॉम अ मार्क्ड वैल्यू, अपनी असल वैल्यू से, ठीक है। ये टॉलरेंस की डेफिनेशन, 3 MCQs। रिमेंबर, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर तो रजिस्टर पूरी की पूरी ब्लैक हो तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 ओहम। लेकिन बच्चे याद रखिएगा 4 कलर है ना, किसी भी रजिस्टर का पहला कलर कभी भी ब्लैक नहीं हो सकता। ये बात अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट बैंड कैन नॉट बी ब्लैक, फर्स्ट बैंड कैन नॉट बी ब्लैक। रिमेंबर, इसको याद कर लीजिएगा कि किसी भी रजिस्टर का पहला कलर कभी भी ब्लैक नहीं हो सकता, ये याद कर लीजिएगा आप। अच्छा जी, अब ज़रा इसको सोल्व करते हैं, ज़रा तवज्जो करें। ये देखें मैंने इसको लिखवाया, इफ़ R = 20 ओहम टेल द कलर। आपको कलर दे के वैल्यू भी पूछी जा सकती है और वैल्यू दे के कलर भी पूछे जा सकते हैं। एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 20 ओहम, तो बच्चे ये देखें मेरे पास, मैं रजिस्टर बना लेता हूँ। तो वो बताता है कि जिसकी 20 ओहम रेजिस्टेंस है, तो बताएं उसके कलर क्या होंगे। तो बच्चे ज़रा देखिए, इसका पहला कलर क्या होगा मुझे बताएं। 2 से पहला डिजिट किसको ज़ाहिर करता है, पहले कलर को। तो 2 का मतलब क्या है, रेड। तो पहला कलर क्या आ जाएगा, रेड। और दूसरा डिजिट 0 पे क्या है, ब्लैक। अब बच्चे इधर गलती क्या करते हैं, वो पहले कलर, वो कहते हैं 20, तीसरा तो है ही नहीं, तीसरा डिजिट नहीं ना है। तो इसका तीसरा डिजिट किसको ज़ाहिर करता था, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को, डेसिमल मल्टीप्लायर। अब तीसरा तो डिजिट ही नहीं है, यानी कि इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो नहीं है। तो फिर हम लिखेंगे ब्लैक। थर्ड कलर को हम क्या लिखेंगे कि तीसरा कलर भी क्या है जी, ब्लैक। अब ब्लैक का मतलब क्या है, 0, मतलब इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है ही नहीं, 0 का मतलब कोई नंबर ऑफ 0 नहीं है। और 4th बैंड टॉलरेंस भी इसकी नहीं दी हुई, यानी कि 4th बैंड नहीं दिया हुआ। तो जब 4th बैंड ना हो तो मुझे बताएं उसकी टॉलरेंस कितनी होगी, ±20%। तो बच्चे ज़रा तवज्जो करें इस पर। तो जी बेटा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। अगर पहला कलर रेड हो, दूसरा वॉयलेट हो, तीसरा ऑरेंज हो और चौथा सिल्वर हो, तो बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको टेबल याद है, बताएं फर्स्ट कलर क्या बताता है आपको, फर्स्ट डिजिट। तो पहला कलर रेड है ना, तो रेड देखें किस पे है, 2 पे, तो मैं 2 लिख दूंगा। दूसरा कलर कौन सा है, वॉयलेट। अब वॉयलेट कहाँ पे है, 7 पे, तो मैं 7 लिख दूंगा, दूसरा कलर दूसरे डिजिट को। अब तीसरे नंबर पे क्या है, ऑरेंज।
और ये तीसरे नंबर पे है तो 3 नहीं लिखूंगा, 3 0 लिखूंगा। आपको याद है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 27,000, 27,000 ओम की ये रेजिस्टेंस है। और चौथा, अब देखें आपने गौर किया कि तीसरे और चौथे में जो कलर का जो गैप है ना वो ज़्यादा है, तो वो सिल्वर है। तो सिल्वर की टॉलरेंस कितनी होती है बेटा? ±10%। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो ये इसका आंसर बनेगा, प्रॉपर सही आंसर ये है। अब आपको याद है टॉलरेंस का मैंने मतलब क्या आपने बताया था? बर्दाश्त, पॉसिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू। अब ये मार्क वैल्यू है। अब प्लस का मतलब क्या है कि 27,000 से 27,000 से 10% ऊपर भी हो सकती है और 27,000 से 10% नीचे भी। तो अब आप इसको प्रॉपर बेटा कैसे लिखेंगे? आप 27,000 का 10% कैसे निकालेंगे? 10 डिवाइडेड बाई 100। अगर 5% होता ना, इधर गोल्ड होता तो 5/100 लिखते। तो अब बच्चे ज़रा देखें, 1 0 से 1 0, इस 0 से इस 0, तो क्या आ गया? 2700। ठीक है। तो अब ये देखें, ये इसका मतलब है कि ये 27,000 से 2700 वैल्यू इसकी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है बेटा, इसको नोट करें। तो जी बेटा, आपने देखा कि मैंने 27,000 का 10% निकाल लिया, कितना है? 2700। अब इसका मतलब है कि आपने 2700 को एक मरतबा इसमें ऐड करना है और एक मरतबा माइनस। तो कैलकुलेटर की हेल्प से आप देखें, 27,000 जमा 2700 कितना आ जाएगा? 29,700। और 27,000 माइनस 2700 तो 24,300। तो आप देखें कम से कम असल वैल्यू इसकी कितनी है? 27,000। अब इसका मतलब है ये अपनी असल वैल्यू से इतना कम भी बर्दाश्त कर सकती है, यानी कि इसकी वैल्यू 24,300 से लेके 29,700 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो तो ये रजिस्टर बर्दाश्त कर लेगी। तो ये इसका प्रॉपर आंसर आप इतना लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके अलावा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आता है। आपका 13 चैप्टर का तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का यही है। तो उधर मैंने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करवाए भी हुए हैं, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। कमेंट सेक्शन में लेक्चर का फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।